अब तक हमने पढ़ा कुछ HCF LCM की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। उनमें आपको ये डिसाइड करना था कि HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा। तो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो HCF और LCM आपको डिसाइड करना होगा, कैसे क्या निकालना है वो डिसाइड करते हुए नाउ एग्जाम्पल देखते हैं किसके अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी and maths books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English books is 96. The number of Hindi books is 240, and the number of maths books is 336. ये आपके पास यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन the number of stacks of English, Hindi and maths books. अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि LCM निकलेगा कि HCF निकलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर 96 तो आपके पास है, 96 बुक्स तो है आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट की, हिंदी बुक्स है 240 और नंबर ऑफ बुक्स मैथ्स की है 336। क्या निकालेंगे यहाँ पर? आपको बताना क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ स्टैक्स अगर आपको निकालने हैं, मतलब एक ऐसा नंबर निकाला है जो कि एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स को डिनोट करेगा। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, एक ऐसा नंबर निकाला है जो आपके इन तीनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे। हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। एक स्टैक में आप मैक्सिमम जितनी बुक्स रख सकते हो वो देखोगे। जैसे आपके पास यहाँ पर ये आपने एक स्टैक बनाया, इसमें आपने बुक्स रख दी इस तरीके से। मान लो सपोज करो 20 बुक्स रख दी, नेक्स्ट में भी 20 बुक्स रख दी, नेक्स्ट में भी 20 दी, ऐसे करते हुए 96 बुक्स आपने कंप्लीट करी सपोज दैट। यानी क्या हुआ? आपने क्या देखा? एक ऐसा नंबर जो 96 को कंप्लीटली डिवाइड करे, और जितनी बुक्स इधर आएंगी उतनी ही बुक्स बाकी के स्टैक्स में भी आनी चाहिए। तो आपको निकालना है यहाँ पर एक ऐसा नंबर, हाईएस्ट नंबर, जो कि गिवन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे। दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल लाइन डिवाइड करने वाले को फैक्टर बोलते हैं, और मल्टीपल जो उसके आगे आएगा, जैसे 3 2 6, 3 3 9, 6 9 आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ आपको फैक्टर्स निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो क्या करें, HCF कैलकुलेट करना शुरू करें यहाँ पर गिवन नंबर्स का। तो अपन यहाँ लिखें वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ कौन कौन से नंबर्स हैं, एक 96 है, 240 है एंड 336। HCF कैलकुलेट करें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स करें इनके सबके, 96 के 2 से डिवाइड हुआ 48 हो गया, 2 से 24 हो गया, 2 से 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए 96 के। 240 की बात करें, 2 से डिवाइड हो रहा है 120 हो गया, 2 से 60 आएगा, 2 से 30 हो गया, 2 से डिवाइड 15 हो गया, 3 से डिवाइड 5 आ गया, 5 से डिवाइड 1 हो गया। अब आ गया 336, 2 का डिवाइड करें, 2 पंजाब 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड हुआ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 42 हो गया, 2 से 21 हो गया, 3 से 7, 7 से 1। इस तरीके से आपने क्या लिखा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में। अब लिखें इनको यहाँ पे 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर तो 5 और एक 3। अब इसके नीचे लिखेंगे 240 के प्राइम फैक्टर्स क्या लिखे अपन ने, 1 2 3 4, 2 की पावर तो 4, 2 के नीचे लिख दो, और एक 3 एक 5 है, 3 इसके नीचे लिख दो, 5 आप यहाँ सेपरेट कर दो, 336 हो गया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, एक 3 है यहाँ लिख दो, और एक 7 है यहाँ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। अब HCF कैलकुलेट करें, कॉमन होना जरूरी है और मिनिमम पावर, कॉमन होना जरूरी है और मिनिमम पावर। नाउ HCF इज क्या देखोगे आप, ये कॉमन है जिनमें 4 मिनिमम नजर आ रही है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, इनमें से 5 और 7 नहीं आएगा। HCF होगा तो उसमें कॉमन होना जरूरी है। क्या आंसर हुआ, 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू 3 दैट इज 48, यानी आपको 48 बुक्स रखनी है इन ईच स्टैक। हर स्टैक में 48 बुक्स रखनी है, 48 बुक्स का स्टैक बनाते जाओ। तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स तो मालूम पड़ गई, इन ईच स्टैक कितना होगा। लेकिन यहाँ आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टैक्स बताओ, इंग्लिश के कितने बनेंगे, मैथ्स के कितने बनेंगे, हिंदी के कितने बनेंगे, आपको नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने हैं। तो अपन नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकालें आप, नाउ नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने के लिए आंसर को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टैक्स इंग्लिश के लिए 56 बुक्स थी और 48 बुक्स आपको एक स्टैक में रखनी है, टोटल 96 है, डिवाइडेड बाय 48 करोगे तो 2 स्टैक्स आ जाएंगे। देन नेक्स्ट था आपके पास 240 हिंदी बुक्स के लिए, हिंदी बुक्स की बात करें 240 डिवाइडेड बाय 48 करोगे 5 आ जाएगा, 5 स्टैक्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, एंड लास्ट मैथ्स की बुक्स थी 336, मैथ्स के लिए 336 था, डिवाइडेड बाय 48 कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 7 इज इक्वल टू 7। ये आपके आंसर्स। तो ये एक HCF का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टैक्स आपके आंसर्स हो गए। हाईएस्ट आपको बुक्स रखनी है, मैक्सिमम बुक्स रखनी है स्टैक्स के अंदर, ऐसा नंबर ढूंढना है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो, इसलिए आपने HCF निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोई वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन को आपको ये डिसाइड करना होता है कि वो HCF का है या LCM का पहले, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो फिर बहुत इजी हो जाती है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
Now next is in a school. In a school, there are two sections. There are two sections, section A and section B. Section A and section B. There are 32 students. 32 students in section A and 36 students 36 students in section B. In section B, determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और सेक्शन बी. तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स है, डिसाइड करेंगे पहले एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा. सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट. आपको बताना है नंबर ऑफ मिनिमम. एलसीएम में आता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम का फर्स्ट फिगर फर्स्ट लेटर एल, लोएस्ट मतलब मिनिमम. तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि एलसीएम का ही पार्ट हो गया. तो आपको यहाँ एलसीएम निकालना है. लोएस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे, कम से कम कितनी बुक्स चाहिए, जिनको नंबर ऑफ बुक्स को 32 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड किया जाए. तो नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय 32 करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि 32 डिवाइडेड बाय सम नंबर हो, नहीं. क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो कि 32 का मल्टीपल होगा. 32 से डिवाइड करने जा रहे हो आप, 32 का मल्टीपल होगा या 36 का मल्टीपल होगा. और दूसरी बात आप यहां से भी देख सकते हो. तो ये क्वेश्चन है एलसीएम का. आपको एलसीएम फाइंड करना है दोनों नंबर्स का, एक 32 है और एक 36 है. एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में. नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 36. अब करें प्राइम फैक्टर्स शुरू. उसके 32 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 से 16, 2 से 8, 2 से 3, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. नाउ अब करें फैक्टर्स 36 के. 2 से डिवाइड हुआ 18, 2 से डिवाइड हुआ 9, 3 से 3 एंड 3 से 1. अब देखें क्या आंसर हुआ इसका. 32 के फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया सिंपली. एंड 36 के लिए 1 और 1 2, 2 की पावर तो 2 है, 3 की पावर भी 2 है. अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एलसीएम लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखनी है. तो एलसीएम हो गया, इनमें से हाईएस्ट पावर आपके सामने है 5, हाईएस्ट पावर हो जाएगी. 2 की पावर 5 आ जाएगा हाईएस्ट पावर, और 3 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एलसीएम में तो सारा लिखना होता है. कॉमन भी होगा, कॉमन आपको हाईएस्ट लिखना होता है. क्या आएगा, 2 की पावर 5 एंड 3 का स्क्वायर. अब 2 की पावर 5 तो 32 हो गया,
3 का स्क्वायर 9 होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर दोगे तो 9 2 जा 18 और 28 क्या आ जाएगा 288, यानी आपको 288 बुक्स की रिक्वायरमेंट है। 288 बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में। तो आंसर हुआ नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड 288। अगर आप 288 को 32 से डिवाइड कर दोगे, 32 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक स्टूडेंट को कितनी बुक्स देनी है। अभी आपसे पूछा ही नहीं है, अभी आपको टोटल बुक्स ही निकालनी है। तो ये 288 हो गया, जो 32 और 36 दोनों का मल्टीपल है, तो यानी ये एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, फिर डिसाइड करेंगे कि वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन, एलसीएम है या एचसीएफ है। क्वेश्चन चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। तो आगे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं एक और। नाउ एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, on a morning walk, three persons step off together. Three persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. ठीक है, आगे what is the minimum distance? What is the minimum distance? What is the minimum distance each should walk? Each should walk so that each can cover the same distance and complete steps. अब चेक करें, इसमें आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, वापस एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या है आपके पास 40 सेंटीमीटर, 42, 45 पर्सन्स मूव कर रहे हैं। एक ने 40 सेंटीमीटर मूव किया फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड ने 42, थर्ड ने 45। तो नेचुरली आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, टोटल डिस्टेंस। उसके लिए आप यहां भी देख सकते हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम, तो वही एलसीएम वाला पार्ट हो गया, जो कि लोएस्ट यानी मिनिमम। एक ऐसा नंबर निकालोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे, जो कि ऐसा नंबर होगा जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल हो या इन तीनों का मल्टीपल हो। 40 को डिवाइड नहीं करना है, जो नंबर आप फाइंड करोगे उसको 40 से डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन वन स्टेप इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने स्टेप्स लेने हैं उसको ये पता करना है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन ईच स्टेप, और मिनिमम वर्ड है तो आपको मालूम है एलसीएम निकालेगा। तो अगेन ये क्वेश्चन भी एलसीएम से रिलेटेड हो गया। तो शुरू करें, एलसीएम निकालेंगे यहां भी अपन। नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। सेम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। करें फैक्टर्स 40 के, 2 से डिवाइड हुआ 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, देन 42, 2 से डिवाइड हुआ 21, 3 से 7, 7 से 1, एंड देन 45, 3 से डिवाइड हुआ पहले 15 हो गया, फिर 3 से डिवाइड हुआ 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड हुआ 1 आ गया।
ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इनको यहां लिख लें। 40 इज इक्वल टू 1 2 3, 2 कितनी बार हो रहा है यहाँ पे? 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, और 5 1 टाइम है, 2 की पावर 3 इंटू 5। अब आगे 42 में 2 3 7 अलग अलग लिख लो, 2 यहां लिख लो, 3 और 7 इसके आगे कर दो, 2 3 7 हो गया। 5 में देखें क्या फैक्टर्स आए हैं। 3 की पावर 2 है, इसके नीचे लिख दो 3 की पावर 2, और एक 5 है, 5 के नीचे लिख दो यहाँ पे, और इंटू लगा। ये हो गया आपने। अब निकालना एलसीएम है, सारे नंबर्स लिखने हैं, अगर कॉमन है तो हाईएस्ट पावर, और कॉमन नहीं है तो भी लिखना है। तो देखें आंसर क्या होगा। एलसीएम इज इक्वल टू, यहां से आपने देखा 2 की पावर तो 3 आ जाएगी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है। 5 में आपने देखा एक सिंगल 5 आ रहा है, हाईएस्ट पावर 1 है। 3 वाले कॉलम में देखोगे 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, 3 की पावर 2 आ जाएगी, और 7 भी लिखना होगा क्योंकि आपको सारे नंबर्स लिखने होते हैं। सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, 5 आ गया, 9 हो गया, 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, एंड मल्टीप्लाई बाय 7। देखें इंटू करने पर क्या आ रहा है, 0 7 6 या 42, 21 और 4 25, 2520। ये डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर में। मिनिमम डिस्टेंस इतना उनको मूव करना पड़ेगा। आंसर आपको डिस्टेंस को ऐसे लिखना है यूनिट के साथ। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, देयरफॉर required distance is equal to 2520 सेंटीमीटर। और अगर आप चाहो तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, को ऐसे भी कर सकते हो। 2520 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, अगर 0 से 0 कट गया, और अब जो एक 0 बचेगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 25 के बाद, ये बन गया 25.2, और अब ये आंसर मीटर्स में हो गया। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चॉइस है, जरूरी नहीं है कि मीटर्स में कन्वर्ट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। नाउ अगेन एक और वर्ड प्रॉब्लम चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, there is a circular path, there is a circular path around a sports field, around a sports field, around a sports field, Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. 12 minutes for the same. एक राउंड पे मूव कर रहे हैं ये लोग। नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट, at the same time, at the same point, and at the same time, and go in the same direction.
and go in the same direction. Now, after how many minutes? After how many minutes will they meet again? Will they meet again? Will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन हो गया। अब देखें क्या निकलेगा। एचसीएफ निकल सकता है, एलसीएम निकल सकता है, दोनों में से क्या निकालना है वो अपन डिसाइड करेंगे अभी। तो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे सपोज ये आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इस तरह से मूव करा किसने, प्रिया ने। 18 मिनट्स लगेंगे एक राउंड करने में और रवीश को 12 मिनट्स। मान लेते हैं, सपोज एक टाइम अपन फिक्स करें, मान लेते हैं 18 मिनट्स। 18 मिनट्स के बाद में क्या पोजीशन होगी। जैसे सुबह मान लो अर्ली मॉर्निंग, सपोज करो सुबह 10 बजे दोनों ने मूव करना शुरू किया। 18 मिनट्स के बाद दोनों मीट तो करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के टाइमिंग। प्रिया तो वापिस यहाँ आ जाएगी 18 मिनट्स के बाद, रवीश तो 12 मिनट्स में ही पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो नेचुरली वो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो अगर यहाँ की बात करें तो प्रिया अगर यहाँ होगी तो रवीश कहीं यहाँ आ जाएगा, यानी कि 18 और 12 के मल्टीपल्स चाहिए आपको। ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर 18 से और 12 से दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि प्रिया ने तो ये डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक और रवीश ने ये डिस्टेंस, तो एक तरह से आपको मिनिमम डिस्टेंस बता रहा है। यानी कि एक ऐसा नंबर, वो नंबर जो 18 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल, या हम कह सकते हैं दोनों का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 18 एंड मल्टीपल ऑफ 12, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। मल्टीपल की बात करते हैं तो एलसीएम होता है, डिवाइजर की बात करते हैं तो एचसीएफ होता है। तो आपको 18 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। देखें, कैलकुलेट करके देखें, चेक करें एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन हुआ यहां भी। नाउ एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 फैक्टर्स करें। 18 के फैक्टर्स 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 12 के फैक्टर्स करें। 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये अपने पास इस तरह से फैक्टर्स हुए, यहाँ लिखे हैं इसको। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 आया, 3 इंटू 3 दो बार। यहाँ पर आ रहा है आपके पास 12, 2 तो 2 टाइम्स है और 3 एक बार है। ये हो गए फैक्टर्स। अब एलसीएम लिखना है, कॉमन होगा तो हाईएस्ट पावर, कॉमन नहीं होगा तो भी लिखना है। क्या आएगा देखें। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू, इनमें से तो हाईएस्ट पावर 2 है और इनमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, कितना हो गया। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 हो गया, दैट इज इक्वल टू 36। यानी कि आपको मालूम पड़ गया कि आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन। 36 मिनट्स में प्रिया के तो 2 राउंड्स हो जाएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 18, और रवीश के 3 राउंड्स हो जाएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 12। ये मल्टीपल है 18 और 12 दोनों का। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36। तो आपको तो आंसर मिल गया है यहाँ पर। नाउ आंसर हो गया, आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन। क्या लिखेंगे आंसर में, आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन। क्या आंसर हो गया इसका। तो ये भी आपका एक एलसीएम का ही क्वेश्चन था। तो ये आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको या तो एचसीएफ निकालना होता है या एलसीएम निकालना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। अब आपको बाकी के क्वेश्चंस खुद देखने पड़ेंगे, जिनमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा। बाकी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप वो निकाल सकते हो। तो अब यहाँ तक आज के लिए। कल अपन नेक्स्ट क्लास में आज एक नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे आगे। तो अभी ओवर करते हैं क्लास, कल मिलते हैं इसके आगे वापस न्यू क्लास में।